टेक्नोलॉजी ने तुम्हारा घर ही मंदिर और गुरुद्वारा बना दिया है। तुम्हें दूर दूर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए जब तुम दरबार साहब का कीर्तन अपने घर में सुबह और शाम सुनते हो, तो जब दिल से तुम सुनते हो और साथ साथ गुरबानी के प्रवचन और गुरबानी के श्लोक गाते हो, तो समझो तुम्हारी हाजिरी सुर्त के तौर पर दरबार साहब में लग गई। और जब तुम्हारे घर में किसी मंदिर और किसी देवी देवता की आराधना और पूजा आरती होती है, जब तुम दिल से नमस्कार करते हो और साथ साथ आरती और वो श्लोक और आरती गाते हो, तो तुम्हारी हाजिरी समझो माता के दरबार में लग गई। ऐसे ही तुम जिस भी धर्म को मानते हो, जिस धर्म में तुम्हारे माता पिता के जरिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम टेक्नोलॉजी के जरिए अपने घर में ही उन सभी संस्थानों और तीर्थ स्थानों के दर्शन भली भांति कर सकती हो। दिल से जब तुम नमस्कार करते हो तो तुम्हारी हाजिरी उनके दरबार में लग जाती है। इसलिए आजकल तो तुम्हारा घर ही एक मंदिर गुरुद्वारा बन चुका है। अगर तुम अपने परिवार के साथ चैनलों और टीवी के ज़रिए और अपने मोबाइल बहुत ही ख़तरनाक वस्तु है, लेकिन अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करते हो और इसमें धार्मिक ग्रंथ डाउनलोड करके उनके श्लोक और प्रवचन पढ़ते हो, धार्मिक कीर्तन और धार्मिक आरती और धार्मिक बातें सुनते हो, तो समझो तुम्हारा मोबाइल भी तो तुम्हारा अच्छा बनने का एक मार्गदर्शन बन चुका है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुमने इसमें गंदी बातें सीखनी है या अच्छी बातें सीखनी है। तुम्हारा मन एक मंदिर है, इसको तुम जैसा भी बना सकते हो वैसा ही बन जाएगा। और तुम खुदा के, अल्लाह के और परमात्मा के ही तो स्वरूप हो। तुम जब दिल से उसे याद करते हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तुम्हारा घर भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी हाजिरी ज़रूर लगाता है, क्योंकि वो तो सभी जगह पे है, तुम्हारे घर में भी तो है। तो इसलिए तुम ये जान लो कि परमात्मा तो तुम्हारे साथ साथ ही रहता है, उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारे भीतर है, वो बात तुम्हारे बाहर है, वो तुम्हारे साथ साथ है। इसलिए तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, अगर तुम उनके मरने के बाद लाखों करोड़ों रुपए के खर्चे करते हो, लोगों को बर्बादी हो कि मैं अपने माँ बाप का कितना लाडला बच्चा रहा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम जीते जी उनकी ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, वो खुश होकर तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि परमात्मा भी उसे पूरा करने के लिए हाजिर हो जाए। अगर तुम उनके साथ नहीं रह सकते, वैसे तो उनके साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रह सकते, घर में कलेश होता है, तो तुम्हारे पास अगर पैसा है, तुम मंदिरों को, गुरुद्वारों को दान करते हो, उनके लिए एक आलीशान कोठी बनाओ और उनको उसमें बसाओ, और जब तुम्हारा दिल करे तो उनके चरणों में अपनी हारी लगाओ, उसी को अपना मंदिर और गुरुद्वारा समझ लो। अगर तुम्हारे माता पिता आत्मा से खुश हैं तो समझो तुम्हारा परमात्मा खुश है। ऐसे ही तुम्हारे घर में नन्हे नन्हे से बच्चे होते हैं, अगर तुम उनको प्यार से दुलार से पालते हो तो भी परमात्मा बहुत खुश होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों में परमात्मा होता है।